नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराश और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ के चर्चित निकिता हत्याकांड की। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर अति विशिष्ट पार्टी नेता और संस्थाओं के पदाधिकारी का निकिता के घर संवेदना व्यक्त करने के लिए आना जाना लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी निकिता के घर पहुंची, तो ठीक उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी निकिता के घर पहुंचे और अपनी संवेदनाएं निकिता के परिजनों के सामने व्यक्त की। पत्रकारों से बातचीत कर जब कुमारी शैलजा जाने लगी तो लोगों ने आरोपियों के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर उनकी गाड़ी का घेराव कर डाला और जमकर उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से उनकी गाड़ी के काफिले को वहां से निकाला गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और निकिता की हत्या को देखकर दिल दहल गया है। जिस तरह बेखौफ होकर हत्या की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है और साफ दिखाई देता है कि यहाँ ना कोई शासन है ना ही प्रशासन है। उन्होंने इस मौके पर पानीपत एसिड अटैक मामले की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1 साल हो चुका है सरकार बनी हुई, प्रशासन और शासन को इसका जवाब देना पड़ेगा और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। परिवार देख रहे थे ना, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? परिवार की क्या शिकायतें हैं? यहाँ पर आए हैं हमारे हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी, AICC हमारे विधायक नीरज जी और मैं और हमारे सभी साथी यहाँ से कांग्रेस के सभी आए। आपने देखा किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। जहाँ आप देखो, यहाँ हमारी एक बेटी दिन दहाड़े कोई ऐसे जो सारी दुनिया ने देखा, वो फुटेज सारी दुनिया ने देखा, सबका दिल दहल गया कि कोई ऐसे सरेआम ऐसे करके चला जाए और उसे कोई खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं कि आगे उसके साथ भी उसको पकड़ा जाएगा या उसके साथ भी कुछ होगा, कानून अपना काम करेगी, किसी तरह का डर नहीं। थोड़ी दूर मुझे बताया गया कि यहाँ पर किसी और एक और इंसिडेंट भी हुआ, गोलियां चली कोई होम गार्ड के। तो ये क्या बना हुआ है? और फिर पानीपत में आपने देखा कैसे एसिड अटैक हुआ। हर जगह हर रोज़ हम कोई मीडिया देखें, कहीं देखें, अखबार उठाकर सबसे ज़्यादा यही खबर मिलती है। कोई डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। एक डर होता है कि सख्त प्रशासन है, सख्त शासन है। यहाँ ना शासन है ना प्रशासन है, ये कुछ शासन है। उसकी मिसाल आपने देखी है। एक बेटी साधारण परिवार है और भाई बहन रातों रात 2-2 बजे तक पढ़कर तैयारी किया करते थे। बेटी के लिए भाई और माँ दोनों कॉलेज में लेने जाते थे, छोड़ के आते थे। इससे ज़्यादा कोई बेटी के लिए क्या करेगा? बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी अगर ऐसे सरेआम होगा? तो ये सरकार को इस बारे में देखना है, सोचना है और लोगों का विश्वास उनको जीतना है। लेकिन उस चीज़ में, हर एक चीज़ में 1 साल इनका बीता है, 1 साल हो गया। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से पेपर देकर लौट रही छात्रा निकिता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में सभी समाजसेवी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दिखाई दे रही ये तस्वीरें अपना सोसाइटी की है, जहां पर निकिता का परिवार रहता है और निकिता के परिवार को सांत्वना देने समाजसेवी लोग पहुंच रहे हैं। वो निकिता को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर नजदीक रोड जिसको समाज सेवी लोग समय समय पर जाम भी कर देते हैं। निकिता को इंसाफ मिलना चाहिए और निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, हम तो यही कह के आए हैं कि भाई आपको इस दुख की घड़ी में परमात्मा शक्ति दे और जो ये गुड़िया ब्रह्मलीन हुई है उसकी आत्मा को शांति दे। और रही बात हमारी, तो हम तो निजी तौर पे भी और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में भी इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और अन्याय के खिलाफ हैं। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे, ऐसी हम एक मांग भी और चेतावनी भी और प्रार्थना भी करते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार
इसको अपने लेवल पर सख्त रवैया अपना के कार्रवाई करे और न्यायपालिका 1-1.5 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन दरिंदों को फांसी दे, जैसा कि एक उदाहरण राजस्थान सरकार में पेश हुआ था। 1.5 महीने में ही उस सब हिंदू समाज ने बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर के साथ गोली हत्याकांड को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए सब हिंदू समाज ने डीसी यशपाल यादव को ज्ञापन भी सौंपा। निकिता तोमर के साथ हुए गोली हत्याकांड को लेकर सब हिंदू संगठन में भारी रोष नजर आया। साथ ही साथ सभी ने डीसी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की और सब हिंदू समाज ने डीसी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि निकिता तोमर के हत्याकांड को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ संगठन ने ये भी मांग की है कि निकिता तोमर के परिवार को आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पूर्व सदस्य हूँ। आज यहाँ पे आपने डीसी साहब के लिए ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे? मांगे ये है कि जो ये जघन्य अपराध 26 तारीख को हुआ है, हालांकि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस ने ये कहा है कि 28 दिन के अंदर अंदर दोषियों का चालान अदालत में प्रस्तुत कर देंगे। जैसा कि सबने देखा है, पूरे भारतवर्ष ने देखा है, जब हत्या की गई तो इसकी एक वीडियो बनी उस समय और वीडियो को पूरे भारतवर्ष ने देखा है और सबूत पुलिस ने इसके जुटा लिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वीडियो है साक्षात तौर पर सबूत जुटा लिए गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है, देवसेना का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। आज यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन किया है, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? आज पिछले दिनों पूरे देश में एक घटनाक्रम में जिसमें रोष व्याप्त है पूरे हिंदुओं में, निकिता तोमर की जो नृशंस हत्या बल्लभगढ़ में हुई है, उसके विरोध में आज पूरा हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। न्यायालय और लघु सचिवालय के सामने आज हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के लिए। हमने मांग की है उसमें कि भाई निकिता तोमर के हत्यारों को जल्दी से फांसी दो और ऐसा कानून बने कि आगे से इस तरह की घटना ना हो। एक बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान में आज हिंदुओं को अपने हक अधिकार और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए न्यायालय और सचिवालय के सामने बैठना पड़ रहा है। हम कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे, रुपया देला नहीं। वहीं निकिता हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज के बाहर युवा आगाज संगठन और छात्राओं ने निकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग करते हुए आरोपियों का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने लव जिहाद पर सरकार से नया कानून बनाने की मांग भी की है। दिखाई दे रहा है नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज के बाहर का है, जहां निकिता हत्याकांड को लेकर युवा आगाज संगठन और छात्रों ने आरोपियों का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए नारे लगाए, निकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस अवसर पर छात्रों ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की भी मांग की। छात्रों का कहना है कि अब जब सारे सबूत पुलिस के पास हैं और दोनों मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं, वहीं इन आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ऐसे में न्याय करने में देरी क्यों हो रही है? आपकी पार्टी भी कुछ इस तरफ से कुछ आम आदमी पार्टी दुख की इस घड़ी के अंदर परिवार के साथ है, पूरे समाज के साथ है। और ये बेटी अब खाली परिवार की बेटी नहीं रही, निकिता पूरे समाज की बेटी है। और जिस तरीके से जघन्य तरीके से उसकी अपहरण की कोशिश की, उसका मर्डर किया, परिवार के लोगों के सामने सैकड़ों छात्रों के बीच के अंदर दिन दिहाड़े, ये हरियाणा की कानून व्यवस्था की जर्जरता की हालत दिखाती है। खट्टर साहब को परिवार से आके मिलके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए और जल्द से जल्द दोषी को फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की नहीं है। बात यह कि समाज की एक बेटी का बहुत बुरी तरीके से अपहरण का प्रयास किया, उसकी हत्या की और दोषी चाहे जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, दोषी दोषी है
और उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी भी कोई मदद कर, उसका मर्डर किया परिवार के लोगों के सामने, सैकड़ों छात्रों के बीच के अंदर दिन दिहाड़े, ये हरियाणा की कानून व्यवस्था की जर्जरता की हालत दिखाती है। खट्टर साहब को परिवार से आके मिलके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए और जल्द से जल्द दोषी को फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की नहीं है। बात यह कि समाज की एक बेटी का बहुत निकिता हत्याकांड का गुस्सा सिर्फ फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में ही नजर नहीं आया, बल्कि ये गुस्सा पलवल में भी नजर आ रहा है। निकिता हत्याकांड को लेकर हिंदू राष्ट्रीय सेना के तत्वाधान में असावटा मोड़ से लेकर लघु सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन निकाला गया और निकिता हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हिंदू राष्ट्रीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश वशिष्ठ ने कहा है कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बल्लभगढ़ की निकिता तोमर हत्याकांड के दोषियों को फास्ट कोर्ट के माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जब तक ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि निकिता हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन दोषियों को फास्ट कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि बेटी निकिता को न्याय मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। बल्लभगढ़ में जिस तरह बेटी निकिता की धर्म परिवर्तन न करने को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, उससे पूरे देश के हिंदू व युवाओं में आक्रोश है। अब वो सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि बेटी निकिता को न्याय मिल सके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वशिष्ठ, हिंदू राष्ट्र सेना हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का पद मेरे पास है। आज हम बेटी निकिता के समर्थन पे जो उसके साथ अत्याचार हुआ, जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ आज आम हो रहा है, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं की कद्र करते हुए इनको फांसी पर चढ़ा जाए, इनकी गाड़ी पलट दी जाए जैसे योगी जी करते हैं। और आंध्र प्रदेश में जो डॉक्टर रेड्डी के केस में हुआ था, आज हर हिंदू की आत्मा बहुत दुखी है। हमारी बेटी के साथ जो हुआ, यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ हम अपने हिंदुस्तान में रह के और अपने हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। शर्म है, हमारे ऊपर लानत है कि एक हमारी बेटी ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया और उसको गोली मार दी जाए। ये हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हिंदुओं का युवा, हमारा युवा, उनके अंदर एक गुस्से की लहर है, बहुत आक्रोश है। मेरी सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब सारे सबूत। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल पुलिस की डिटेक्टिव सेल ने बाइक चोरी गिरोह के 2 आरोपियों को चोरीशुदा बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का एक साथी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। आरोपियों ने कैंप थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह से 21 बाइकें चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि डिटेक्टिव सेल इंचार्ज विश्व गौरव की टीम, जिनमें सिपाही अजीत व कर्मवीर शामिल थे, क्षेत्र में गश्त पर मौजूद थे। उसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति चोरीशुदा बाइक सहित लावलपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर दबिश देने के लिए पहुंची और आरोपियों को बाइक सहित काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम चंद्रपाल निवासी गांव डकोरा व राकेश निवासी गांव बही मोहन नगर बताया है। मौके पर बरामद की गई बाइक को आरोपियों ने 22 अक्टूबर को सब्जी मंडी से चोरी किया था। आरोपियों को अदालत में पेश कर गहनता से पूछताछ के लिए 2 दिन पुलिस की रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान सामने आया है कि आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कैंप थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह से 21 बाइकों को चोरी किया। इनमें जैसे कि आपको अवगत होगा कि शहर में बाइक चोरी घटनाएं होती हैं और उसके रोकथाम के लिए पुलिस अलग अलग तरीके ढूंढती रहती है। तो हमने
कैंप क्षेत्र से जहाँ से बाइक चोरी हो रही थी वहाँ पे हमने नज़र गड़ाई हुई थी, जैसे देवलाल पार्क, सब्जी मंडी और कैनरा बैंक। तो हम लगातार फॉलोअप कर रहे थे, तो हमने 2 व्यक्तियों को हमने जिन पे डाउट था कि जिसमें एक चंद्रपाल निवासी डकोरा और राकेश निवासी बहीन, इनको हमने अरेस्ट किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने 21 मोटरसाइकिल कैंप पुलिस स्टेशन के एरिया से चोरी करना बयान किया और 21 का 21 पॉइंट टू पॉइंट हमें जो इन्होंने कबूल किया उसके हमने सारी एफआईआर हमें मिल गई कैंप थाने में दर्ज। तो इनके रिमांड लेने के बाद इनसे 2 मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिलों के इंजन बरामद हुए और काफ़ी मात्रा में उन बाइकों का टायर, पेट्रोल टैंक और मतलब ये इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, बाइक चोरी करने के बाद उस बाइक के अलग अलग हिस्से कर देते थे, हर हिस्सा अलग अलग कर करके और उसको बेच देते थे। तो किसी का हिस्सा कोई मतलब किसी भारी मात्रा में मतलब हिस्से जो बाइक्स के हैं बरामद हुए हैं और इंजन जो ये अलग करते थे उसको ये ग्राइंडर फेर के उसका जो चेसी नंबर है मिटा देते थे। तो भारी मात्रा में बरामद हुए और 2 बाइक पूर्ण रूप से बरामद हुई है। तो कुछ नंबर प्लेट भी बरामद हुई है जिसके तहत जिन्होंने हमें साबित होता है कि वही बाइक चोरी हुई थी। तो एक बड़ी उपलब्धि है इससे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पलवल ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर 25 वर्षीय महिला का रेप किया गया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर लगभग 50,000 रुपए भी उससे ऐंठे हैं। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि पिछले 2-2.5 साल से पैठ मोहल्ला निवासी विष्णु का घर पर आना जाना था। पीड़िता की परचून की दुकान है जिस पर उसकी सास बैठती है, लेकिन सास की गैर हाजिरी में कभी कभी पीड़िता भी दुकान पर बैठ जाती थी। विष्णु ने एक दिन शैम्पू के बहाने पीड़िता को अपने घर बुलाया और जबरन छेड़छाड़ की, जिसके बाद विष्णु फोन पर बात करने लगा और उसने पीड़िता की बातों को रिकॉर्ड कर लिया। विष्णु पीड़िता की ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता रहा और साथ ही साथ उसे बार बार धमकी भी देता रहा और धमकी देते हुए उससे पैसे ऐंठने लगा। सर ये आरोप ये है कि एक औरत जिसका पड़ोसी बताते हैं जी, इनके 2 साल पहले कोई मतलब कि आपस में संबंध बने हैं जी। उस टाइम तो समाज के उससे मतलब इनका आपस में हो गया था। अब ये लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा और ब्लैकमेल करने के बाद वो पैसे की मांग करने लगा, उसके साथ उसने फिर अब ज़बरदस्ती जी साथ रेप भी किया है। तब मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश जारी है जी, गिरफ्तारी पड़ा है। ब्लैकमेलिंग कोई ऑडियो से वीडियो से कर रहा है? हाँ, रिकॉर्डिंग की है सर इसमें। पैसे का लेन देन कितना? 40,000 का मांग की थी इसने। मांग 40,000 दे दो, नहीं मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा और समाज में आपका गलत रूप पाऊँगा। फिलहाल क्या कार्रवाई? 2 साल पहले का मामला, पहले कोई शिकायत की थी या नहीं? पहले शिकायत इनकी समाज में कोई बात हुई थी, जैसे बात हुई है ना, राजीनामा हो गया, इनका राजीनामा हो गया था। अब फिर नया मामला वही आया है। अब महिला पैसे दे चुकी थी? ना सर, दबाव डाल रहा था उसके ऊपर, पैसा तो पैसे दे दो और नहीं तो मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा। हम एक बार फिर से बात करेंगे निकिता तोमर हत्याकांड की। निकिता तोमर के साथ गोलीकांड को लेकर सभी में भारी रोष है और ऐसे में निकिता तोमर के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज निकिता के घर पहुंचे। निकिता तोमर के साथ गोलीकांड एक बेहद शर्मनाक और प्रशासन पर सवाल करने वाला मुद्दा बन गया है। इसी के चलते निकिता तोमर के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है। इसी हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने निकिता के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सहानुभूति दी और उनका दुख बांटा। साथ ही साथ कहा कि लव जिहाद के मामला एक तरह का आतंकवाद है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होना अनिवार्य है। महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज ने नम आंखों से निकिता के घर उनके परिजनों का दुख बांटने पहुंची और कहा कि बच्ची हमारी गई है, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन फरीदाबाद सर्कल के बिजली कर्मचारी ने अपने अपने दफ्तरों पर इकट्ठा होकर निगम मैनेजमेंट व अधिकारियों के तानाशाही रवैये के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए
जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यूनिटोल फरीदाबाद प्रधान लेखराज चौधरी का कहना है कि कर्मचारियों के कामों को हल कराए जाने को लेकर जब सर्कल जींद के कर्मचारी नेता यूनियन के एजेंट पर अधिकारियों से बात करते हैं तो समाधान न करके आरोप जड़ कर्मचारियों को फंसाया जाता है। इसी कड़ी में जींद सर्कल के 5 बेगुनाह कर्मचारियों पर साजिश के तहत झूठे आरोप लगातार एफआईआर दर्ज कराई जाने और निलंबित की कार्रवाई किए जाने से प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है। जबकि जींद एसडीओ विनय कुमार द्वारा कर्मचारियों को जाति सूचक शब्द बोलने और अपमानजनक कर्मचारी कार्रवाई किए जाने पर जब कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना शुरू किया तो उन पर जबरन एफआईआर दर्ज करते हुए निलंबित किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निर्दोष कर्मचारियों की बहाली और उत्पीड़न की कार्यवाही को वापस नहीं लिया जाता तब तक कर्मचारी का ये संघर्ष पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। हमारा जो आज ये प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के आह्वान पर है, जिसमें कि समस्त हरियाणा प्रदेश की जो कर्मचारी हैं वो आज अपने अपने सब डिवीज़न कार्यालयों पर इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें आज के कार्यक्रम में फरीदाबाद सर्कल की 18 सब डिवीज़नें हैं, जिसमें एचवीपीएन के भी कार्यालय हैं और हमारे जो अपने बिजली निगम के कार्यालय हैं इन पर सभी पर यह प्रदर्शन लगे हुए हैं। ये प्रदेश में कहाँ कर रहे हो आप प्रदर्शन? फिलहाल हमारे प्रदेश के अंदर केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर जिस तरीके से जो कार्यक्रम लगाए हुए हैं, आज फरीदाबाद और पलवल में ये प्रदर्शन लगे हुए हैं और जितने भी बिजली कर्मचारी हैं वो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के आह्वान पर सभी दफ्तरों पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें सर्कल जींद के अंदर एक बिजली निगम के एसडीओ विनय कुमार के द्वारा कर्मचारियों। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बीवीएम न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।